हेलो एवरीवन। केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि लैटरल एंट्री की नियुक्तियों में किसी भी तरीके का आरक्षण लागू नहीं होगा। अब तक अगर हम देखें तो आयोग के यानी यूपीएससी के द्वारा आईएएस आईपीएस जैसे पदों को भरने को लेकर के सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जहां पर आरक्षण की प्रक्रिया लागू होती है। लेकिन लैटरल एंट्री जो एक तरीके की सीधी भर्ती होती है विभिन्न उच्च पदों को भरने को लेकर के, इसमें आरक्षण को लेकर के लगातार दुविधा रही है, जिसको फाइनली यहां पर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि देखिए लैटरल एंट्री में किसी भी तरीके की आपको नियुक्तियां या आरक्षण जो होगा नियुक्तियों में नहीं लागू होगा। इस बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं आखिर लैटरल एंट्री क्या है। इसको लेकर के देखा जाए तो कई सारे यहां पर विरोध भी होते हैं कि जब यहां पर कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से पदों को भरा जा रहा है तो लैटरल एंट्री जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सीधी भर्ती क्यों की जा रही है। लेकिन यहां पर आयोग और सरकार की तरफ से अगर देखा है इसकी प्रक्रिया को लेकर के अपडेट जारी किया गया है, परीक्षा को लेकर के, लैटरल नियुक्तियों को लेकर के, और इसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। जानकारी देखा जाए तो ये राज्यसभा में आपको दी गई है एक प्रश्न के जवाब में, यहां पर जिसमें कहा है गुरुवार को राज्यसभा में बताया गया है कि लैटरल एंट्री के माध्यम से की गई नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं है और लैटरल एंट्री का मतलब जो होता है एक तरीके की सीधी भर्ती। ठीक है, यानी कि कोई भी यहां पे भर्ती परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाता है कि परीक्षा दे करके प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करके आप फाइनल यहां पर नियुक्त होंगे। यहां पर सीधे आपको नियुक्ति यहां पर प्रदान की जाती है आपकी योग्यता और यहां पर अन्य चीजों के इंटरव्यू के माध्यम से। किसी भी तरीके की देखा जाए इसमें परीक्षा के बिना उच्च पदों पर एक विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। किस तरीके के पदों पर यह नियुक्ति की जाती है तो उसके बारे में भी यहां पर बताया गया है। देखिए कि केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित उत्तर में कहा है कि 2018 से अब तक 3 बार ऐसा किया गया है, 2018 में, 2021 में और 2023 में। विभिन्न सरकारी विभागों में वो संयुक्त सचिव के पदों पर, निदेशक हैं, उप सचिव के स्तर पर ऐसी करीब 63 नियुक्तियां की गई हैं। यानी कि सरकार के उच्चतम पदों पर ये नियुक्तियां वो भी डायरेक्ट की गई हैं और इसमें यहां पर कोई भी कह सकते हैं कि आरक्षण नहीं है, योग्यता के आधार पर इसमें भर्ती सरकार के द्वारा की गई है। इसके अलावा ये नियुक्तियों के बारे में, विशेष कार्यों के बारे में यह भी बताया गया है कि देखिए प्रत्येक जो नियुक्ति है वो एकल पद पर हुई है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ बनाम फैकल्टी एसोसिएशन और अन्य मामले में निर्णय के अनुसार यहां पे आरक्षण लागू नहीं है और इस तरीके की व्यवस्था जो है इसमें क्लैरिटी मिल गई है। लैटरल एंट्री सिविल सर्विस एग्जाम्स इत्यादि में यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। एक और सवाल के जवाब में यहां पर देखिए जानकारी साझा की गई है कि करीब 1580 आईएएस अधिकारियों को मिला है प्रशिक्षण। किस संदर्भ में मिला है तो देखिए यहां पर जानकारी दी गई कि जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सहायक सचिव प्रोग्राम के तहत अब तक करीब 1580 आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही यहां पर इस प्रोग्राम के माध्यम से आईएएस अधिकारियों को प्रशासनिक भूमिकाएं संभालने से पहले केंद्रीय स्तर पर नीति निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को परिचित कराने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। मंत्री ये भी कहते हैं कि 2013 बैच के आईएएस अधिकारियों के साथ 2015 में शुरू किए गए सहायक सचिव कार्यक्रम के तहत करीब 1580 आईएएस अधिकारियों के अनुभव प्रदान किया जा चुका है और 8 सप्ताह के लिए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सहायक सचिवों की ये नियुक्ति प्रदान एक तरीके से संबद्ध रहते हैं, उनके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद फाइनली वहां पर उनको नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो लैटरल एंट्री को लेकर के सरकार की तरफ से देखा जाए तो एक स्पष्टीकरण जो दिया गया है कि कोई भी आरक्षण की प्रक्रिया लैटरल एंट्री के माध्यम से नहीं होगी। ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण की प्रक्रिया लागू रहेगी, लेकिन लैटरल एंट्री जो सीधी भर्ती होती है उसमें हम आरक्षण लागू नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारियों को लेकर के चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।